भारतीय धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार महर्षि दधीचि को एक ऐसे महान ऋषि के रूप में स्थान प्राप्त है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देवताओं के मान सम्मान की रक्षा की थी। दधीचि भगवान शिव के भक्त के रूप में भी जाने जाते हैं। वो एक महान तपस्वी ऋषि थे। उनके पिता का नाम अथर्वा, माता का नाम चित्ती था, पत्नी का नाम गवस्तनी और पुत्र का नाम पिप्लाद ऋषि था। कुछ जगहों पर इनकी पत्नी का नाम शांति बताया गया है, जो कर्दम ऋषि की पुत्री थी। दधीचि जयंती भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाई जाती है। कहा जाता है कि वर्तासुर नामक राक्षस ने इंद्रलोक पर अपना अधिकार कर लिया था और उसने सभी देवताओं को देवलोक से बाहर निकाल दिया था। सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी से इस समस्या का निदान करने के लिए कहा। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वीलोक में दधीचि नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वो अपनी अस्थियों का दान कर देंगे तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जा सकेगा और उस वज्र की शक्ति से ही वर्तासुर का वध हो सकता है, क्योंकि वर्तासुर को किसी भी अस्त्र या शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवराज इंद्र महर्षि दधीचि के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीचि ऋषि की तपस्या भंग करने का प्रयास किया था और उनका अपमान भी किया था। दरअसल महर्षि दधीचि ब्रह्म विद्या जानते थे और इंद्र उनसे ये विद्या सीखना चाहता था, परंतु दधीचि ऋषि ने ये कहकर इनकार कर दिया था कि तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिल सके। ये सुनकर इंद्र ने कहा कि यदि तुम किसी और को ये विद्या दोगे तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि दधीचि ने कहा कि यदि कोई योग्य व्यक्ति मेरे पास आएगा तो मैं उसे जरूर ये विद्या दूंगा। कुछ समय बाद अश्विनी कुमार उनसे ये विद्या सीखने के लिए पहुँचे तो महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं तुम्हें ये विद्या जरूर सिखाऊंगा, परंतु इंद्र ने मेरा सिर धड़ से अलग करने की धमकी दी है। ये सुनकर अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि के धड़ पर अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। जब ये बात इंद्र को पता चली तो उन्होंने महर्षि का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से धड़ से लगा दिया। ये देखकर इंद्र ने अश्विनी कुमारों को स्वर्ग से निकाल दिया। इसी घटना के कारण इंद्र महर्षि के पास जाने से कतरा रहे थे। इंद्र और अन्य देवता ऋषि के पास गए और उनसे वर्ता को हराने के लिए उनकी सहायता मांगी। दधीचि ने देवों के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और कहा कि उनकी इच्छा है कि उनके पास अपने जीवन को त्यागने से पहले सभी पवित्र नदियों की तीर्थ यात्रा पर जाने का समय हो। तब पवित्र नदियों के सभी जल को एक साथ लाया गया, जिससे ऋषि को बिना समय गंवाए अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। तब दधीचि ने योग द्वारा अपना जीवन त्याग दिया था, जिसके बाद देवों ने उनकी रीढ़ से वज्र युद्ध का निर्माण किया था। तब इस हथियार का इस्तेमाल असुर को हराने के लिए किया गया था, जिससे इंद्र देवलोक के राजा के रूप में अपना स्थान पुनः प्राप्त कर लिया था। बाद में जब दधीचि की पत्नी गवस्तनी को पता चला तो वह सती होने लगी, तो देवताओं ने उसे रोका और कहा कि तुम गर्भवती हो, परंतु गवस्तनी नहीं मानी। तब देवताओं ने उसके गर्भ को निकालकर पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। पीपल ने ही उस गर्भ को पाला। इसी कारण दधीचि के पुत्र का नाम पिप्लाद हुआ। तो ये थी हमारी आज की महर्षि की कहानी।
अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।